जी मनोज भाई, देखो एक काम है महंगाई उनके लिए है जो हिल्ला नहीं करते, लेकिन हम हिल्ला करते हैं। और एक काम है भाजपा सरकार इतना राशन दे रही, कहाँ से आ रही है? अरे योगी जी तो जुमलेबाज हैं, मोदी और योगी जुमलेबाज हैं। अभी आपने उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए की घोषणा की थी, आपके अकाउंट में आए क्या? मोदी जी करेंगे क्या? 2 करोड़ नौकरी बता रहा था मोदी। 2014 में नुका था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कितने को दे दी? सड़क तो पेपर करवाए, उसे पेपर को आउट करवा दे, फिर उन्हें 5-4 को पकड़ के बैठा दे, कहना अब पेपर आउट होगा, वो पोस्टपोन हो जा। अरे योगी को भगाया जाएगा उत्तराखंड और मोदी जाएगा गुजरात। नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और अभी जो मैं पहुंचा हूं ऐतिहासिक धरती मेरठ के जो है ऐतिहासिक धरती यहाँ पहुंचा हूं। यहाँ की जनता क्या चाहती है, ये जो विधानसभा ये मेरठ कैट विधानसभा लगती है। और आपको बता दें कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं मुजफ्फरनगर, कैराना। लेकिन जनता क्या सोचती है, इस पर मुद्दा देगी या इनके ज़रूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर देगी? कितना काम हुआ है मेरठ में, ये जानेंगे लोगों से। क्या नाम है? रवि यादव। क्या लगता है कितना काम किया पहले तो बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया है, बीजेपी का ही क्षेत्र है, यहाँ तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। लगातार 4 बार से भाजपा का विधायक है, यहाँ से आज तक कोई काम ही नहीं हुआ क्षेत्र में बिल्कुल भी। कुछ और विधायक यहाँ से भाजपा का सत्यप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से कैंट से। तो काम नहीं किया क्या उन्होंने? कुछ भी काम नहीं किया। सड़कें देख लो, कहीं की भी आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, सारे मोहल्लों में नाली मिलेंगी और खड़ंजे बिल्कुल बेकार हैं। कुछ नहीं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है। सड़कों का काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बताते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें आप देख लो, कोई सी भी गली में आप चले जाओ, कोई सी भी गली में चले जाओगे, गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल गड्ढे मिलेंगे। गड्ढे के अलावा कहीं भी सड़कें नहीं मिलेंगी। क्या माने आरएलडी की सीट है यहाँ पे? तब क्या माने यहाँ पे? आरएलडी की सीट है अब की बार, यहाँ गठबंधन की जो है सीट लिखड़ेगी। ये कैंट से जो है गठबंधन के प्रत्याशी की अब की बार जीत होगी। प्रत्याशी है इस बार? हाँ, महिला प्रत्याशी है मनीषा अहलावत जी। हाँ, तो कोई असर पड़ेगा महिला प्रत्याशी का? महिला प्रत्याशी है, उन्हें बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा और खूब अच्छी वोट मिलेंगे। क्या लग रहा है, क्या नाम है? नरेश मलिक। आप तो आरएलडी के समर्थक लग रहे हैं। आरएलडी के पक्के समर्थक हैं, और अब क्या भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। क्यों साफ करेंगे? रोड बिछा दिए, नौकरी दी। युवा दर भटक रहे, बेरोजगार हो रहे, उनकी एज निकल गई नौकरी से। नौकरी नहीं दी है क्या? 4.5 लाख महंगाई देखा अब चुनाव की वजह से 10 रुपए 5 रुपए तेल का रेट कम किया, पेट्रोल डीजल का। चुनाव की वजह से कम किया है? हाँ, चुनाव की वजह से। क्या कह रहे हैं, चुनाव बाद फिर बढ़ जाएगा क्या? बढ़ाएंगे नहीं, चुनाव बाद जब इनकी सरकार ही नहीं आएगी तो क्या बढ़ाएंगे? किसकी सरकार आएगी? गठबंधन की। अरे योगी को भगाया जाएगा उत्तराखंड और मोदी जाएगा गुजरात। क्यों भगाएंगे? इतना चप कह रहे रिकॉर्ड तोड़ेंगे 35 साल का। इन्होंने देश को लूट के फेंक दिया। कह रहे 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इन्होंने देश को लूट के फेंक दिया, जनता सब समझ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, इनके सब वो फेल हो जाएंगे। अब के हिंदू मुस्लिम काम नहीं करेगा क्या? ना तो हिंदू मुस्लिम का है अब की बार कोई मुद्दा। अब की से पहले आज तक कोई भी चुनाव के बीच में जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। तो बहुत हो रहा है। इस बार चुनाव क्या रह गया? बीजेपी वर्सेस जाट। कहीं चले जाओ, सिर्फ पहले कोई जाट को नहीं जानता था, आज की तारीख में इन्होंने एक मुद्दा बना दिया, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दिया, जाट वर्सेस बीजेपी। और बीजेपी का अब की तो मनाने के लिए कोई अच्छे काम किए होते तभी तो जाट मनाए। मीटिंग की, हल उठा लिया। हल उठाने से क्या काम चलेगा? जब 13 महीने जाट वहाँ बैठे रहे, सर्दी में, बरसात में, कोरोना में, तब तो उनकी नहीं सुनी। चुनाव आने से 1 महीना पहले उनको कैसे याद आ गया तीर करसी वापसी लेने का? मीटिंग भी कर रहे हैं 200 की जाट। 200 एक चीज 200 ले लो, 200 में कौन थे? कहने के लिए तो जाट थे, वो आधे तो दूसरे आदमी थे। तो अब क्या लग रहा माहौल, क्या मन में क्या? माहौल ये है कि हमारा जो कैंट विधानसभा से जो महिला प्रत्याशी पढ़ी लिखी यहाँ से खड़ी की गई है, उसको पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजय कराएंगे। और क्योंकि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको 7वीं क्लास 8वीं क्लास, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी गवर्नमेंट की। कैसे पोल खुल जाएगी? भाई जो गलत काम करे पढ़ा लिखा तो गणित अंगली पर रखेगा। तो काम करेगा क्या मुजफ्फरनगर का? है जी, मुजफ्फरनगर का काम, कैराना का काम? अरे कोई मुद्दा काम नहीं करा भाई, एक मुद्दा काम करा। इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। ये जैसा ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम करा, ऐसा कोई सरकार नहीं करा। कहता नोटबंदी कर दी, लोन लाइन में लगा दिए लोग, फिर जो हमारा आपातकालीन धन होता है ना, उस धन का नाज बांट दिया, फिर लाइन में लगा दिए। और ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं ना, आप कितने बार मंदिर जाते हैं? आप हिंदू मुसलमान हैं? मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, आप अपनी नमाज पढ़ते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदू जितने भी खड़े कितने मंदिर जा रहे हैं?
और जो ये कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी में क्राइम उठाकर देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी में क्राइम ज़्यादा है और समाजवाद खत्म, गुंडाराज खत्म कर दिया। गुंडाराज का क्या मतलब रहेगा? जब क्राइम होगा वही तो गुंडाराज होगा। भारतीय जनता पार्टी में क्राइम ज़्यादा था। आप लिस्ट उठाइए क्राइम की, 4500 मर्डर और 4200 बलात्कार के केस इसमें हैं, उसमें 3600 हैं। तो क्राइम का मुद्दा, तो क्राइम जब था नहीं, 100 नंबर डायल अखिलेश ने चलाई। मैं किसी पार्टी ताल्लुक नहीं रखता, किसी पार्टी का तो नहीं है। नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ भाई। 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर 10 मिनट में आती थी यहाँ शहर में, 20 मिनट में गांव में आती थी। अब 100 नंबर पे कॉल करो, 1 घंटे मेरे सिटी में आती है। टाइम ज़्यादा लगता है क्या? टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने नौकरियों की बताई कि केवल फार्म भरा लेते हैं, उसकी फीस ले लेती है गवर्नमेंट। अच्छा ये पूछिए इनसे, इस सरकार से, कि जो आपातकालीन धन है वो कहाँ चला गया? है वो इनके पास में? एक आदमी पूछ लेता, साइकिल से जा रहे थे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनवीर सिंह है जी। मनवीर भाई, देखो, एक काम है महंगाई उनके नहीं है जो हिल्ला नहीं करते, लेकिन हम हिल्ला करते हैं। और एक काम है भाजपा सरकार इतना राशन दे रही, कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रहा है? टैक्स नहीं देते। पहले कभी नहीं मिला था ऐसा। अच्छा, पहले नहीं मिला? कह रहा हूँ, पहले कभी कहाँ मिला था राशन ऐसा? कह रहा, जवाब दीजिए। मैं दूंगा आइए जो अरे पहले सुनिए, मैं दूंगा जी। जो ये आपातकालीन धन होता है, ये राशन आपातकालीन के धन से दिया जा रहा है। आपातकालीन धन ही नहीं रहा, और कै साल तक देंगे राशन? फिर कितने को राशन मिल रहा? जिसको नौकरी नहीं मिली उसको महंगाई मिली होगी नौकरी, इन्हें नौकरी मिल गई होगी। नौकरी मिली है बात नहीं। हाँ भैया, एक काम है महंगाई बढ़ी है, तो एक काम है नाज कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट तो दे रही है। नौकरी मिली क्या हमारे घर सारा किसी देता है? घर सारा टैक्स तो आप भी दे रहे हैं। हाँ बस, तो टैक्स दे रहे हैं। ये साइकिल चली टैक्स नहीं देते क्या? नौकरी मिली है, बाबू को नहीं मिली है? देखो जी, नौकरी तो हमारे पिताजी थे, अब तो हम तो मजदूरी कर रहे हैं अपना हिल्ला कर। लड़के ना अभी नहीं, आय दुगनी हो गई। हाँ अरे मजे आ रहे हैं मालिक की दुआ से, कोई दिक्कत। हाँ बहुत मजा आ रहा भाई, इन्हें आ रहा होगा। हमें तो देखिए, हम किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, केवल ये है मोदी जी ने सिलेंडर बांटे फ्री में। गांव में औरतों की आदत खराब कर दी, वे उपले से या लकड़ी से अपनी रोटी बनाती थी, अब उन्हें सिलेंडर चाहिए। किस लिए बांट दिया सिलेंडर? कि ये हमारे गैस को खरीदेंगे, मजबूरी हो जाएगी, तो मजबूरी में सिलेंडर फिर खरीद रहे हैं 1000 रुपए का। सिलेंडर फ्री में मिला है सब लोगों को। अरे भैया, भरे नहीं जा रहे, कहाँ है सिलेंडर महंगे? फ्री में भरवाने को भी तो पैसे देवे गवर्नमेंट, दे तो दिए शुरू में फ्री में, उन्हें भरवावेगा कौन? भरवाने को भी तो पैसे चाहिए। 1000 रुपए का सिलेंडर है, भरवाने को भी तो गवर्नमेंट पैसे दे उन्हें। अगर आप चुनाव तो आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं, अब क्या लग रहा? अब तो सीधी सी बात है, गठबंधन और गठबंधन को लाओगे। भाजपा क्यों हटाएंगे? भैया कुछ करा ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन। एक आखिरी बात है, हमारी पुलिस भी वही है, हमारे सैनिक भी वही हैं। जिस बात क्राइम की बात करते हैं, ये काम तो सैनिकों का और पुलिस वालों का है। पुलिस कभी ना सरकार कोई सी बदलती है, क्योंकि क्राइम उसमें हुआ, और ये गुंडा राज है। ना गुंडा राज था अखिलेश के टाइम में, ना आगे होगा। और रही बात हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का इनका काम है कि हिंदू मुसलमान क्या हो, मुसलमान गुंडागर्दी करते हैं, और यादव भी बहुत याद कर रहे हैं जी। यादव भी गुंडागर्दी करते हैं, जाटों को भी नाम ले रहे हैं। हो सके भैया, यादव तो शांत प्रिय आदमी है। कह रहे हैं कि जब सरकार आ जाती है तो बहुत गुंडागर्दी करते हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र है मेरा भैया। यादव है क्या? हाँ, यादव। यादव। क्या लग रहा है, समाजवादी सरकार आ गई तो गुंडागर्दी 100% आवेगी। आएगी? हाँ, मोदी नाम है। क्यों? झूठे बेईमान लुच्चे साले। झूठे क्यों? झूठे सारा वादे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, चमोलेबाज है। कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं 5 किलो। अनाज सबको दे रहा, हमें तो अनाज नहीं दे रहा हो। नौकरी 4.5 लाख दे दी। नहीं दी 2 करोड़ नौकरी बता रहा था मोदी। जब 2014 में नुका था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कितने को दे दी? सड़कें तो गड्ढा मुक्त करवाए, उसे पेपर को आउट करवा था, फिर उन्हें 5-4 को पकड़ कर बैठा था, कहने अब पेपर आउट होगा, वो पोस्टपोन हो जा। लोग उनके लोग मरने लगे बालक, रेल में आग नहीं लगा दी वहाँ प्रयागराज में। प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए। कर रहे प्रदर्शन, मर गए, कुछ मर भी गए, किसान मर गए वहाँ। तो मन में है किसान मर गए, 750 किसान मर गए, उनका मुआवजा कौन देगा? मंत्री मरवा रहे हैं। तो मन में क्या है? जयंत चौधरी क्या है? जयंत चौधरी, अखिलेश यादव दोनों ही है। हाँ, योगी जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे 35 साल का कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। योगी तो गोरखपुर चला गया, उसे टिकट मिल गया, वो गोरखपुर जा लिया, वंगा ही था वहीं पहुँचा दिया। वो तो चुनाव लड़ने गए ना, ऐसे तो अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। चुनाव अखिलेश अपने हिंसा लड़ा, अखिलेश तो उसे गाँव से 4 किलोमीटर है वो। क्या लग रहा है? क्या नाम है? क्या राजेश यादव? क्या लग रहा है?
अखिलेश की सरकार बनेगी। योगी जी क्यों नहीं? योगी जी क्यों नहीं? योगी जी ने हेलीकॉप्टर में क्या करवाया ऊपर? हेलीकॉप्टर में क्या करवाया ऊपर 15 दिन पहले? भूल गए क्या? विपिन रावत कहाँ चले गए? करवा दे काम उसका। विपिन रावत कहाँ और चले नौकरी गए? तो दी है ना। और कौन सी नौकरी दी है? बेरोजगार ऐसी घूम रही है सड़क पे हद से ज्यादा। सड़कें बना दी मेरठ में, कितना है? अरे एक चीज बताओ, सड़कें खाने को दे देंगे पेट में? जब रोजगार होगा जब तो सड़कें पर आदमी आएगा। अयोध्या का मंदिर बना दे, हमका वहाँ जा रहे हैं अपने मंदिर में, तो हमें आ जाते नहीं। मथुरा में बनाएंगे। मथुरा मंदिर खाने को दे देगा। आप तो यादव है, कह रहे मथुरा में बनाएंगे। अरे मथुरा में मंदिर तो मंदिर ही है, लेकिन पेट में तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए। उसके लिए रोजगार नहीं। 2 महीने रोजगार, 2 महीने क्या खाना दे दिया तो पूरी जिंदगी खाना उसी ने पैदा कर दिया क्या हम योगी ने? तो बदलाव देख रहे हैं इस बार। अरे मोदी तो दूर तक भी नहीं रहेगा। जिसके बच्चे नहीं है वो खुद को क्या पालेगा, दूसरे देश को क्या पालेगा वो? काफी गुस्से में नजर आ रहा है। अरे गुस्से की बात ना, योगी के आगे पीछे कुछ नहीं, मोदी के आगे पीछे कुछ नहीं। अरे इन्हें तो गरीबों को सोच लो, चप्पल नहीं छोड़ेगा आपकी बार वो वाले जहाज में नहीं पहुंच बैठेंगे। कौन से? मोदी जी राफेल से पूछो, पेंगास की जासूसी जो पेन ड्राइव दी है 2 अरब रुपए की इजराइल की, आज का पेपर पढ़ के देखो क्या आ रहा है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी करेंगे क्या? अब मन में बदलाव है। अरे मन में क्यों नहीं है, पूरा बदलाव है। अखिलेश लग रहा मन में क्या लग रहा है आपको? गठबंधन की सरकार जब बदलाव परिवर्तन आएगा, अखिलेश की और जल्द की सरकार बनेगी। बिल्कुल पक्की बात। जब जनता की मांग थी मोदी की तो मोदी को लाए, अब जनता की मांग अखिलेश को तो अखिलेश को लाएंगे। यदि अब क्या योगी आ गया तो सब है पहले कपड़े पर आ जाएगा। पहले कपड़े सब बाबाजी बनना पड़ेगा। बाबाजी का बनना मतलब ये है कि रोजगार नहीं रहेगा तो बाबाजी बन जाएंगे सभी। अयोध्या के बाहर बैठेंगे जाके भाई सभी बेरोजगार हो जाएंगे। राष्ट्र हित में काम करते हैं, देश हित के काम करते हैं। देश हित का मतलब ये होता है देश को सही चलाना, अपने संस्कृति को बचाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाना। और दूसरा ये होता है कि जो अपनी जनता होती है अपनी जनता का सही तरीके से पालन पोषण करना। यदि जनता ही भूखी मरी तो पहले कपड़े पहनने पड़ेंगे उन्हें। पहले कपड़े पहनने तो लग रहा मन में है इस बार बदलाव। बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव पक्का बदलाव होगा। जयंत चौधरी अखिलेश भाई बिल्कुल साफ तौर पे। और रही बात उसकी सबसे ज्यादा मुद्दा है पब्लिक का, ये जो महंगाई बढ़ी है ना, सिलेंडर 1000 रुपए का केंद्र सरकार ने कर दिया, तेल 100 रुपए लीटर। भाई देश का विकास कर रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है। कौन सा विकास किया? एक विकास का नाम आप बताइए। सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल कहाँ से बिछा दिया इन्होंने? सड़कों का जाल तो जाल बिछाया 15 साल पहला जो काम हुआ था कांग्रेस सरकार में, उसका काम किया इन्होंने। रैपिड रेलवे दे दिया आपको मेरठ से। कहाँ दे दिया रैपिड रेलवे? कहाँ बन रही है? हमने देखी नहीं आज तक बनती हुई भी। हमने नहीं देखी, अभी तो सफर भी ना करा, हमने सफर ही नहीं किया। हम तो पैदल सफर करते हैं, किसी पार्टी ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। क्या लग रहा मन में, क्या आम आदमी का? अरे भाई उड़ाओ, आपको महंगाई लग रही है या नहीं लग रही? महंगाई है। किससे पूछ रही लग रही है महंगाई? क्या महंगाई लग रही है? अरे भाई एक मिनट, अभी नीट बच्चों के वे होते हैं टेस्ट कंपटीशन के, नीट का टेस्ट हुआ बच्चों का, अभी लोग काउंसलिंग नहीं हुई, जिसमें बच्चे 1500 रुपए देते हैं। अभी कोई भी टेस्ट होगा उसे टेस्ट को ले लेंगे, लेकिन कोई भी आदमी उस पर नौकरी या उसको कहीं एडमिशन नहीं देता। तो मन में क्या है? मन में क्या है? हमारे मन में तो यह सरकार बढ़िया बननी चाहिए, सही काम होना चाहिए। कौन लग रहा है मन में सरकार? बहुत सारी पार्टियां आ रही होंगी। आप हम तो ये मानते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम और कहीं नहीं बता। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में अखिलेश से बढ़िया शासन नहीं रहा, क्राइम कम रहा और लोगों को जो सहूलियत मिली वो मिली। सड़कें ज्यादा बनी, लिंक रोड ज्यादा अखिलेश के टाइम में बने। इन्होंने कौन सा लिंक रोड, जो जिस रोड पे आप खड़े हो अखिलेश ने बनवाया? यहाँ गड्ढे थे, यहाँ गड्ढे थे पहले, यहाँ गड्ढे थे पहले। ये अखिलेश तो इन्होंने कर दिया पूरा। इन्होंने कोई गड्ढा मुक्त नहीं किया। इन्होंने क्या है, थेकली मुक्त किया है। क्या कर दिया? गड्ढों सड़कों को थेकली मुक्त कर दिया। क्या होता है थेकली मुक्त? जब कपड़ा फट जाता है तो थेक लगा देते हैं, वो मुक्त किया इन्होंने। अच्छा, थेकली चकते हो? हाँ, वो मुक्त किया है। लेकिन कोई गड्ढा इन्होंने सड़क नहीं बनाई। जो सड़क बनाई है वो कांग्रेस के टाइम की बनाई है इन्होंने। लग रहा गठबंधन की सीट यहाँ पे आ रही है जयंत चौधरी का। क्या भाई देखिए, ये तो पब्लिक का काम है उन्हें वोट देना, पब्लिक को कहना। जो हमने कहा है, जो हमारे मन में है हम तो देंगे। अब दूसरे का मुझे क्या पता। लग रहा मन में क्या है? मन में बेरोजगारी, महंगाई। तो 4.5 लाख नौकरी नहीं मिली क्या? कहाँ मिली? कहाँ है? ये अभी बेरोजगारी मतलब युवा इतने हैं, कहीं भी जाओ। उनको तो बूझना पड़ेगा भाई साहब, ये क्या बजट आया था, मगर वो खुद अपने इसमें मोबाइल में खोल में देख लेंगे।
भाई इसमें क्या बजट आया था, क्या काम हो रहा है? तो मुद्दा यही रहेगा या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम करेगा? नहीं जी, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मुद्दा काम का होगा। क्या है आपके मन में, क्या क्या मुद्दे? कितना विकास किया? विकास तो बहुत किया, 70 सालों में जितना विकास नहीं हुआ किया। जब हम जाल बिछा दिया, जो रोडों का जाल बिछा दिया, जब हम गाड़ी लेते हैं उसका रोड टैक्स जमा होता है, तो फिर ये जगह जगह रोड टैक्स, ये जो टैक्स शुल्क लगा दिया, टोल हटा दिया, टोल नाम खत्म कर दिया अभी इसका, अभी सुविधा शुल्क कर दिया उसका नाम, सुविधा शुल्क कर दिया। हाँ जी। तो जब हम उसको टैक्स एक बार दे चुके हैं तो दोबारा हमारे से फिर हर दिन रोड पे चलने का टैक्स किस बात का ले रहे हैं? बिल्कुल, 5 किलो अनाज भी तो दे रहा है। ऐसा ये तो सब सरकार में होता है जी। और पीछे जो सरकारें रही हैं उनमें भी मिला है अनाज भी। और समाजवादी पार्टी में पेंशन योजना, अभी कन्या विद्याधन, लैपटॉप। योगी जी कह रहे थे कि अब्बा जान के सरकार ने पेंशन योजना बंद की थी। किसने बंद की थी? अब्बा जान के सरकार, योगी जी कह रहे थे। गाजियाबाद आए थे तो। अरे योगी जी तो जुमलेबाज हैं, मोदी और योगी जुमलेबाज हैं। अभी आपने उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए की घोषणा की थी, आपके अकाउंट में आए क्या? बताइए आप। और किस तरीके से सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुआ, हाथरस कांड। अच्छा जी, आपके लखीमपुर खीरी वाला, तो आप बताइए इससे क्या होगा? ये हिंदू मुस्लिम करके क्या सरकार बना लेंगे? नहीं, अब की से समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। लग रहा है कि और मुद्दा काम नहीं करेगा, लगातार डोर टू डोर। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं, क्या वही हिंदू हैं जो बीजेपी में और हिंदू नहीं है? आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश खटीक, कैंट विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी गई हैं आप? अच्छा, पार्टी गई है तो पार्टी की बात करेंगे ही। क्या लग रहा है कि जनता ने काम हुआ कि नहीं हुआ? जनता का बदलाव का मूड है, कोई काम नहीं हुआ। और इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अरे योगी जी कह रहे हैं कि एक बार और चांस दीजिए, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, घर टू घर जा रहे हैं, डोर टू डोर। सभी घर घर जा रहे हैं, पर लेकिन कोई दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर नहीं गया। इनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब घर घर घूम रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश से। नहीं, क्यों? बदलाव का मूड है जनता का। एक चांस इसलिए मांग रहे हैं कि कल का जो मुख्यमंत्री जी का आपने डिबेट में सुना होगा कि अब की बार गर्मियों में हम यहाँ पे तुम्हें इतने डंडे मारेंगे कि तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, एसी बना देंगे। वो तो कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर, गुंडागर्दी नहीं, ये दोबारा गवर्नमेंट का मौका इसलिए ले रहे, जो ये युवा खड़े हैं ना जिनकी नौकरी नहीं लगी, इनकी नौकरी ऐसे लगाएंगे जैसे 26 जनवरी में इलाहाबाद में बच्चों के हॉस्टल के दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको अंदर तक पिटाई करी गई है। तो इसी हिसाब से आपके जो युवा हैं इनको बेचारे को ना तो घर वालों से पैसे मांग सकते, अभी ये 2-2 साल हो चुके हैं इनको फार्म भरे। 2018 में फार्म रेलवे ग्रुप डी के फार्म भरे थे, आज तक कोई टेस्ट हुआ, कोई लड़का भर्ती में गया। तो शिमला बनाने को कह तो रहे हैं। हाँ, शिमला बना देंगे ना। वो शिमला ऐसे नहीं बनाएंगे, तुम अपने आप ही भूसमें के कोठे में घुस जाओगे लटके डर से। जब पुलिस तुम्हारे लठ मारेगी तुम कहाँ जाओगे? बट छुप के अंदर कमरे में घुसेगे, बाहर तुम्हारे धूप लगेगी नहीं, अपने आप ही ऐसी बन जाएगा। क्या लग रहा है अभी जो हम मौजूद हैं, ये मेरठ कैंट लगता है, जो यहाँ की जनता है ये बदलाव चाहती है। हालांकि सरकार कह रही है कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा 300 पार करेंगे, और समाजवादी और गठबंधन की जो सरकार है वो कह रही है कि 400 सीटें लेके आएंगे। लेकिन होने वाला क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।